राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस बीच आ रही है चंडीगढ़ से। आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड के मामले में आईपीएस अधिकारी का परिवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। जानकारी आपको दे दें, शाम 4 बजे परिवार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। चंडीगढ़ में आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड मामले में पत्नी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। 14 बड़े अफसरों का इस एफआईआर में जिक्र है और बड़ी जानकारी यह मिल रही है कि इस मामले में अब प्रेस कॉन्फ्रेंस परिवार करने वाला है शाम 4 बजे। अब से थोड़ी देर बाद जानकारी है कि परिवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस में चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी, डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजाड़िया समेत 15 अफसरों पर गुरुवार देर रात एफआईआर दर्ज कर ली गई है। चंडीगढ़ पुलिस की ओर से सुसाइड नोट को आधार बनाते हुए सेक्टर 11 थाने 156 नंबर एफआईआर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 108, 3(5) और एससी एसटी एक्ट की धारा 3(1)(r) के तहत केस दर्ज की गई है। 14 बड़े अफसरों का जिक्र है इस एफआईआर में। हरियाणा के इतिहास में पहली बार है जब किसी मामले में चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी सहित 14 पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। तो बता दें कि हालांकि आईपीएस पूरन की आईएएस पत्नी अमननीत पी कुमार ने इस एफआईआर पर ऐतराज जताए हैं। मामले में पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई है। आईपीएस सुसाइड केस में ट्विस्ट क्या आया है, मामला क्या है, जानिए जरा। आईपीएस वाई पूरन कुमार ने सुसाइड किया। मंगलवार को अपने चंडीगढ़ के आवास पर उन्होंने सुसाइड किया था। आईपीएस वाई पूरन कुमार ने जब सुसाइड किया तो पूरे हरियाणा में, पूरे देश में ये खबर अब जंगल की आग की तरह दौड़ी। मंगलवार को अपने चंडीगढ़ आवास पर उन्होंने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। बिल्डिंग के बेसमेंट में उनका शव बरामद हुआ और जिसके बाद खलबली मच गई। पुलिस महकमे से लेकर के तमाम प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचे। अब तक क्या क्या हुआ देखिए। 7 अक्टूबर को आईपीएस पूरन कुमार ने सुसाइड किया है और 8 अक्टूबर को आईपीएस अधिकारी की पत्नी विदेश से लौटी। 8 अक्टूबर को ही आईपीएस की पत्नी ने शिकायत दर्ज करवाई। डीजीपी शत्रुजीत कपूर रोहतक एसपी के खिलाफ शिकायत दी। पूरन सिंह के गनमैन के खिलाफ पीड़ित सामने आया और शिकायतकर्ता ने गनमैन पर मंथली मांगने के आरोप लगाए, जिसके बाद यह मामला और तूल पकड़ता गया। 9 अक्टूबर को देखिए सीएम नायब सिंह सैनी ने आईपीएस के परिवार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री को आईएएस पत्नी अमननीत पी कुमार ने पत्र सौंपा, मांग पत्र सौंपा, जिसमें जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की उन्होंने मांग की। मुख्यमंत्री ने इस मामले को संज्ञान लिया। सीएम नायब सिंह सैनी ने 9 अक्टूबर को मामले पर उच्च स्तरीय मीटिंग की, जिसमें तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी साहिल जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। साहिल, जो जानकारी मिल रही है 4 बजे परिजन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल कीर्तिमान, परिवार की ओर से 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय रखा गया है। अब से 1 घंटे बाद पी अमनीत कुमार की जो फैमिली है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। वाई पूरन कुमार के जो पूरा मामला है उस मामले को लेकर बात रखी गई। अब तक पुलिस की ओर से जो कार्रवाई की गई है उससे कितना संतुष्ट है परिवार और आगे क्या स्टेप जो है वो परिवार का रहेगा, इन तमाम जानकारियां जो है मीडिया को साझा करने का काम जो है वो कहीं ना कहीं किया जाएगा। तो ऐसे में 1 घंटे का इंतजार जो है हमें लगभग करना होगा, जिसके बाद परिवार की ओर से पीसी की जाएगी। पीसी के बाद बताया जाएगा कि क्या कुछ इस मामले में पुलिस का एक्शन रहा, आगे पुलिस क्या कर रही है और किस तरीके से परिवार की ओर से आज पोस्टमार्टम उनका करवाकर संस्कार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। क्योंकि लगातार जिस तरीके से चौथा दिन है, चौथे दिन भी संस्कार जो है वो नहीं हो पाया, क्योंकि जिस तरीके से 7 तारीख को वाई पूरन कुमार की ओर से अपने चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित 116 नंबर कोठी में खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया गया था। सुसाइड के बाद लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर ये माजरा क्या है। उसके बाद उनका सुसाइड नोट मीडिया के सामने आता है। उनकी पत्नी की ओर से
काफी सीरियस एलिगेशन लगाए जाते हैं कि किस तरीके से उनके हस्बैंड को प्रताड़ित किया जा रहा था, मेंटल हरास किया जा रहा था, जातिगत भेदभाव किया जा रहा था। इन तमाम चीजों को लेकर उनकी ओर से एप्लीकेशन दी गई और उसके बाद मामला जो है वो चंडीगढ़ पुलिस की ओर से दर्ज किया गया, जिसमें डीजीपी, एसपी और भी तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, आईएएस लेवल के, आईपीएस लेवल के, उनको उन समेत तमाम जो ब्यूरोक्रेसी के तमाम अधिकारी है 14 से 15 उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। तो ऐसे में हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी में भी हड़कंप की स्थिति जो है वो देखी जा सकती है। खलबली मची हुई है कि आखिर ये माजरा क्या हुआ कि जिसके बाद इन तमाम नाम जो है वो सामने आए। तो ऐसे में अब परिवार यही मांग कर रहा है कि जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें भी करेक्शन की जाए। उनकी पत्नी की ओर से सेकंड एप्लीकेशन चंडीगढ़ की एसएसपी को लिखी गई है। उनमें साफ तौर पर कहना है कि जो तमाम एफआईआर जो दर्ज की गई है उसमें काफी खामियां है, उसको फिर से जो है दर्ज करने का काम किया जाए। तो उसके बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ निकल कर सामने आता है इसकी डिटेल हम आपको बताएंगे, क्योंकि 1 घंटे का इंतजार जो है हमें करना होगा। बिल्कुल साहिल, और ये शायद ये पहला मामला है कि इसमें चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को भी इस एफआईआर में उनका नाम भी दर्ज है। तो कुल मिलाकर के बड़े अफसर जो 14 बड़े अफसरों का नाम इसमें है, वो ये लगातार ये मामला इस वक्त और हाई प्रोफाइल हो गया है। बिल्कुल, हरियाणा में ऐसा पहली बार हुआ है कीर्तिमान कि इतने बड़े लेवल के अफसरों का नाम जो है वो एफआईआर के अंदर मेंशन किया गया। आपने जिक्र किया चीफ सेक्रेटरी और भी तमाम बड़े जो ओहदे पर बैठे हैं, चाहे वो एडीजीपी स्तर के हों, आईजी स्तर के हों, और भी तमाम बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके नाम इस एफआईआर के अंदर मेंशन किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं हरियाणा में एक ऐसा पहली बार हो रहा है जब डीजीपी लेवल के, एसपी लेवल के, एडीजीपी लेवल के, आईजी लेवल के, चीफ सेक्रेटरी लेवल के और भी तमाम जो नाम हैं उनके नाम मेंशन किए गए, उन पर एलिगेशन लगाए गए। तो ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। तो यही कारण है कि हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी में भी हलचल है, खलबली है कि आखिरकार ये पूरा का पूरा मामला एकदम से कैसे हुआ, किस तरीके से ये हुआ, और जितने बड़े सीरियस एलिगेशन लगाए गए। तो पहली बार जो है वो देखा जा रहा है। आगे किस तरीके का स्टेप जो है वो चंडीगढ़ पुलिस का रहता है, इसकी जो है विस्तारपूर्ण जानकारी हम लगातार पल पल की अपडेट जो है वो इंडिया न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या कुछ इस मामले में हर एंगल से पुलिस जो है वो जांच कर रही है। ठीक है साहिल, बहुत शुक्रिया आपका। और बढ़ेंगे आगे जिंद से खबर। इस बीच आपको बताते हैं आईपीएस पूरन सुसाइड केस में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का बयान सामने आया है। चंडीगढ़ पुलिस कार्रवाई करेगी। कृष्ण बेदी ने कहा